हे गाइस, सो अब हम लोग जो हैं थोड़ी देर में केदारनाथ के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम लोगों ने एविएशन से अपना हेलीकॉप्टर की एक फ़्लाइट बुक करी है जिसमें संदीप और मैं जाएंगे और डायरेक्ट वहीं पे पहुंच के फिर उसके बाद होपफुली हम लोग नीचे ट्रैक करके हुए आएंगे और उसके बाद हम एक और जगह घूमने के लिए जाएंगे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बुकिंग करी है, तो आगे का अपडेट मैं आपको चॉपर में दूँगा। सो गाइज़, अब हम लोग हेलीकॉप्टर्स में बैठ चुके हैं और ये जगह है नारायण कोटी, जहाँ पे हम लोग वापस आए थे आगे से होकर। और ये हम लोग जो है आर्यन एविएशंस में हम लोग जो है ये वाली फ़्लाइट हम लोगों ने ली थी। और इनका ऑफिस जो है ये आपको गुड़गांव में भी मिल जाएगा। तो अगर आप पहले से अपनी बुकिंग्स करना चाहते हो तो गुड़गांव में आप आर्यन एविएशंस को सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो वहीं से आप अपनी फ़्लाइट्स जो है पहले से बुक करके आ सकते हो। इस वजह से हमको जो है ईज़िली फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी क्योंकि लोगों ने अपनी बुकिंग जो है वो पहले से कर रखी थी। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खर्चे की। तो फ़्लाइट जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो अभी जो हमारी फ़्लाइट में कम से कम 30 to 45 मिनट्स अभी बचे हुए थे। सो हम लोग जो है दोपहर के भी थोड़े से भूखे थे, हम लोग बस सुबह की चाय मैगी वगैरह करके आए थे। सो वी डिसाइडेड टू हैव सम मैगी एंड सम टी। तो हम लोगों ने नारायण कोटी में 190 रुपये की हम लोगों ने मैगीज़ और चाय वगैरह ली थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपना थोड़ा सा पेट भर लिया था। उसके बाद अगर हम इस फ़्लाइट की बात करें तो हम 2 जनों के 1 वे की जो टिकट लगी थी, टोटल लगे थे 7,750 रुपीज़, 7,750 रुपये टोटल लगे थे। यानी कि आप इसको 2 जनों में डिवाइड करोगे तो आपकी एक जने की 1 वे की फ़्लाइट इसमें आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा आसमान से व्यू है और यहाँ पे जो है काफ़ी हम लोगों को हमारे कान बार बार बंद हो रहे थे। तो हम लोग जो है, मैं संदीप से पूछ रहा था कि ब्रो कैन यू डू द स्काई डाइविंग। सो उसको सुनाई ही नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे जो है एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से हमारे कान बंद हो गए थे। तो आप देख सकते हो वहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई चादरों से वो पहाड़ दिख रहे हैं। और ये संदीप यहाँ पे फुल्ली पैक्ड होके बैठा हुआ है क्योंकि हम लोगों को बोल दिया गया था कि आप लोगों को कुछ भी हाथ में कैरी नहीं करना है। आपके पास अगर कोई कोट्स या जैकेट्स या कुछ भी है तो आप अपना सब कुछ पहन लीजिए और आपका जो लगेज है वो सेकंड फ़्लाइट में आएगा। इस फ़्लाइट में जो है आपका वेट के हिसाब से ये पूरी फुल हो चुकी है। तो हम लोग खुद इस फ़्लाइट में आए थे और हमारा जो लगेज है वो दूसरी फ़्लाइट में आया था। और यहाँ पर मेरे साथ एक फ़नी इंसिडेंस ये हुआ कि जैसे ही मैं चॉपर में बैठा तो मेरे से सीट बेल्ट लगी नहीं रही थी। मैंने 1-2 बार कोशिश करी, मेरे से नहीं लगी, तो फिर मैंने जो है उसको छोड़ दिया और मैंने फटाफट अपना कैमरा ऑन कर दिया ताकि जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट कर सकूँ और मैं अपने व्लॉग में डाल सकूँ। ये लिटरली बहुत प्यारी जन्नत है यार, इतना मज़ा आ रहा है ना हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद। आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स राइट नाउ। एक्चुअल में मतलब कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पहले आगे तक जाते हैं बस वगैरह के थ्रू, फिर उसके बाद वो गौरीकुंड पे रुकते हैं, गौरीकुंड से फिर वो लोग कैब लेते हैं, फिर वहाँ से ये लोग ऊपर ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं। तो हमने जो है पहले ही हेलीकॉप्टर ले लिया, तो हमें कोई कैब नहीं लेनी, हमें कोई गौरीकुंड तक नहीं जाना, उसके बाद हमें आगे ट्रैकिंग करते हुए या घोड़े या खच्चर के ऊपर नहीं जाना, हम लोग सीधा हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। और बेसिक यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने ट्रैकिंग करनी है, बीच में आप थक जाओगे, 21.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो हम लोगों ने पैदल ही पार किया था। तो कई लोग ऐसे बीच में सोचते हैं कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में जाके उनको वहाँ पे आगे जाके खच्चर करना पड़ता है। तो खच्चर की जो कॉस्ट होती है वो भी 2,500 साढ़े 3 हज़ार से कम नहीं होती है। तो इससे बेटर यही है कि अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे ट्रैकिंग तो इट्स वेल एंड गुड, आप ट्रैक करते हुए जाओ। लेकिन अगर आपसे ट्रैकिंग नहीं होगी तो मेक श्योर आप अपने पहले ही डिसीजन मेकिंग कर लो और आप पहले ही अपने चॉपर फ्लाइट जो है बुक कर लो। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। पहले हम लोग जो है नारायण कोटी में ही हम लोगों ने अपने लिए चॉपर बुक कर लिया और बीच में हम लोग सोनप्रयाग और गौरीकुंड इन सब को पार करते हुए हम सीधा ही केदारनाथ में एंटर हुए थे। और वापस आते हुए जब हम लोग ट्रैक करते हुए नीचे आए थे तो पहले हम लोग गौरीकुंड में आए, गौरीकुंड के बाद फिर हम लोग सोनप्रयाग आए, सोनप्रयाग से फिर वहाँ से हम लोगों ने कैब्स ली, फिर वो हम लोगों ने जो है गुप्तकाशी के लिए बसेस पकड़ी, फिर उसके बाद जाके हम लोग रास्ते में बीच में उतरे जहाँ पे नारायण कोटी में हमारी बाइक खड़ी हुई थी। तो वापस आते हुए हम लोगों ने ट्रैकिंग की थी और ट्रैक करते करते हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो ये तो फिर भी ऊपर की चढ़ाई होती है, तो अपना दिल पक्का करके जाना कि आप लोगों ने वहाँ पे पैदल चढ़ना है। और हाँ, नो डाउट बहुत एडवेंचरस है ये जगह और बहुत मज़ा आता है ये सब करने। लिटरली यार कितना प्यारा व्यू है, देख के बहुत ज़्यादा शांति मिल जाती, बिल्कुल अनटच्ड नेचर है यहाँ के पहाड़। यहाँ पे मतलब इंसानों के कभी फुट स्टेप्स पड़े ही नहीं, आप उसके ऊपर से डायरेक्ट जा रहे हो। बहुत ही प्यारा सीन यहाँ पे देखने को मज़ा आ रहा है।
और हाँ, एक और बात यहाँ पे बताने वाली ये है कि अब जो ट्रैकिंग होती है वो राइट साइड से होती है, यानी कि जिस साइड का मैं आपको अभी व्यू दिखा रहा हूँ नीचे से ट्रैकिंग जो वे है वो वहीं से जाता है, जबकि पहले वाला जो था वो लेफ़्ट साइड से था। तो अभी ये जो रास्ते में आपको ये नीचे थोड़े थोड़े से रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये जब आपदा आई थी केदारनाथ में तो पहले ट्रैकिंग यहाँ से होती थी और अब जो है इस साइड से होती है जहाँ पे कैंपिंग साइट्स लगी हुई हैं। इन छोटे छोटे कैंप्स में आपको खाने के लिए स्नैक्स मिल जाएंगे, मैगी मिल जाएगी, पकोड़े मिल जाएंगे, जलेबी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, शिकंजी मिल जाएगी। तो मतलब जो भी है, अगर आप ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हो तो आपको खाना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रास्ते में अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपना एक्सपेंस वहाँ पे लगाते हुए आ सकते हो और जो आपको खाना है खाओ। और अब ये बात नोटिस देखना करना कि यहाँ पे जो हमारा हेलीकॉप्टर का जो ग्लास है उसके ऊपर फॉग जमनी शुरू हो गई है और एक तरह से हम लोग फ्रिज में एंटर हो गए हैं। तो देखना एकदम ही फोकस बिल्कुल ही चेंज हो गया हमारे कैमरे का। सो गाइस, वेलकम टू द जन्नत, वेलकम टू द केदारनाथ। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे भागते भागते मैंने वीडियो बनाई थी और ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर जिसमें से हम लोग आए थे। और यहाँ पे हेलीपैड्स एक साथ 2-3 बने हुए थे, तो एक आता है हेलीकॉप्टर तो दूसरा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा वाला आया और ये वाला जाने के लिए रेडी हो गया। अब हम लोग यहीं पे खड़े होकर थोड़ी देर अपना लगेज की वेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो है लगेज हमारे साथ नहीं आया था। तो अब देखने जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो मेरी फ़र देखना किस तरीके से उड़ रही है। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई थी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ और बस ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ट्रैक रह गया है, वो रहे हेलीपैड्स। और वहाँ से अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और अभी ट्रैकिंग थोड़ी सी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि हम लोगों ने हेलीकॉप्टर क्यों लिया, ट्रैकिंग का मज़ा आता है। नो डाउट मज़ा आता है, बट हम लोग हेलीकॉप्टर से आ गए हैं। अब हमको थकान नहीं है। अब हम लोग रात को यहीं पे स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद कल यहीं पे पूरा दिन एक्सप्लोर करके फिर रात को ट्रैकिंग करते हुए पैदल आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ का भी कितना शानदार है और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, खाने के लिए कैरी करने की। सिर्फ अपनी ठंड का सामान लेके आओ और यहाँ पे आके अपना स्टे कर लो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ट्रॉली लेके जा रहे हैं। लुक एट द व्यू गाइस। इंसान किस चीज़ की अकड़ करता है, इतने बड़े नेचर के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। लुक एट दिस। वो रहा गाइस केदारनाथ का मंदिर, बहुत ही प्यारा सीन है यार यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चलते चलते हम लोगों की सांस फूल गई थी, क्योंकि हम थके नहीं थे, बट ये था कि वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी सी कम थी, तो जिसकी वजह से हम लोगों की सांस जल्दी फूल रही थी। तो देखना कितना प्यारा व्यू आ रहा है। पहले यही वाले पहाड़ जो थे गोल्डन शाइन कर रहे थे, अब जो है सन काफ़ी डाउन हो चुका है, तो अब ये वाइट कलर की चादर से ढके हुए इतना प्यारा व्यू आ रहा है। अब केदारनाथ में एंटर होने के बाद अब हमारा अगला टास्क है कि अब हम लोगों को जो है स्टे करने के लिए अपने लिए रूम्स चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले कोई बुकिंग नहीं की थी। और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, स्टेज करने के लिए जगह है, बट यहाँ पे जो है रहने के लिए हमको जगह मिल ही नहीं रही है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले एक साथ ढूंढा, फिर वहाँ पर हमको कुछ लड़कों का ग्रुप मिल गया। तो फिर मैंने संदीप को बोला कि हम दोनों एक साथ नहीं थकते, मैं सामान का ध्यान रखता हूँ, तो इन लड़कों के साथ जाओ और रूम्स अरेंज करके आओ। तो वहाँ पे फिर हमको एक अपना दोस्त मिला जिसका नाम ऋषभ सैनी है। तो वो अपना जो था सोलो ट्रिप पे आया था और उसके साथ और भी लड़के थे जो कि उसको रास्ते में मिल गए थे। तो फिर हम सब ने जो है मिलके रूम्स अरेंज किया और हम लोगों ने जहाँ पे हम लोगों को रूम चाहिए था वहाँ पे हम लोगों ने जाकर बोला कि हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं स्टे करने के लिए, तो रात को हमको रूम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप जो है हमारे लिए कोई अरेंजमेंट करवा दीजिए ताकि लड़कियाँ एटलीस्ट जो हैं वो थोड़ी सेफ़ रहें। तो फिर ऐसे हम लोगों ने बोला, तो हम लोग बोला कि हम लोगों के साथ 6 बंदे हैं। तो फिर हम लोगों ने रूम ऐसे करके अरेंज किया और 1000 पर हेड के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे रूम्स बुक किए। एट लास्ट में वहाँ पर ऐसे कोई लड़की तो आई नहीं, बट फिर बाद में उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, इट्स ओके। अब जिन्होंने आना था वो आ चुकी हैं। एट लास्ट हम लोगों को रूम मिल गया, तो फिर हम लोग जो है थोड़ा सा फ्रेश हुए,
अपना सामान लगेज जो भी था वहाँ पे हम लोगों ने रखा, और रखने के बाद जो है हम लोग अब मंदिर में आए हैं और अब हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रहे हैं। ये नंदी महाराज की फ़ोटो, ये है ऋषभ भाई जो हमको केदारनाथ में ही मिले थे और इनके साथ भी लिटरली बहुत मज़ा आया। ये भी अपनी व्लॉगिंग करते रहते हैं। ये मैं हूँ और ये मंदिर का आगे का कपाट है, इसके थ्रू हम लोग अंदर जाते हैं और इसके राइट में से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि अभी जो है कोविड गाइडलाइंस की वजह से किसी को अभिषेक करने नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग जो थे इस तरीके से हम लोग वहाँ पर गए थे, मंदिर में दर्शन करके आए थे, हम लोग अभिषेक करके नहीं आए थे। अब हम लोग जा रहे हैं भीमशिला देखने के लिए। अब ये है वो वाला कपाट जिसमें से हम लोग बाहर निकलते हैं। ये मंदिर के आंगन का कपाट है, यहाँ पे हम लोग दर्शन करके, और ये मंदिर है पीछे, तो मंदिर में से शिवलिंग के हम लोग दर्शन करके इस कपाट में से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की बैक साइड पे भीमशिला देखने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि भीमशिला का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल रहा था जब आपदा आई थी केदारनाथ में। गाइज ये रही वो विशाल भीमशिला। इसको बोलते भीमशिला। तो आपदा के टाइम पे इसका बहुत मेजर रोल रहा था, क्योंकि पीछे से जो भी पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा था तो इसने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और डाइवर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मंदिर के ऊपर डायरेक्ट पानी का फ्लो नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे इस भीमशिला की वजह से मंदिर जो है वो काफ़ी सेफ हो गया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा तीसरा दिन है और हम केदारनाथ में हैं और मैं और संदीप ये रहे। और एक्चुअली हम 2 जनों को रूम नहीं मिल रहा था, तो हमारे साथ यहाँ पे 3-4 जने और थे जिनको भी रूम नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम सारे इकट्ठे मिलकर एक ही रूम ले लेते हैं। हमारा एक भाई जो है बेचारा वॉशरूम में गया हुआ है। से हाय ऋषभ। हाय। ये रहा। ये हमारी पहली चाय आ गई है यहाँ पे। अब सुबह सुबह चाय पी के थोड़ा सा बाहर जाके फोटोशूट करेंगे, फिर मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे, फिर इसके आगे जाके हम घूमेंगे फिरेंगे। कैच यू लेटर, बाय। जब लोग केदारनाथ की सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही होती है हर हर, और सब लोग नारा लगाते हैं महादेव। तो बहुत ही गूज बम्स देने वाली वाइब आती है वहाँ पे, बहुत मज़ा आता है ये सुन के। सीधे मंदिर पे आ जाओ, सीधे मंदिर पे आ जाओ। ये हम लोगों ने वहाँ पे पूजा करवाई थी, तो पूजा करवाने की बाद की फ़ोटोज़ हैं। अगर आप लोगों ने 500 रुपये से कम की पूजा करवानी है तो वहाँ पे कोई पंडित हमको मिल नहीं रहा था जो इतने कम में जो है पूजा कर दे। अगर आपने 101 की 251 की करवानी है तो कोई पंडित वहाँ पे रेडी नहीं होगा। मिनिमम वहाँ पे आपको 501 रुपये की वहाँ पे पूजा करवानी पड़ेगी। तो फिर ऋषभ ने, संदीप और मैंने जो है एक साथ हम लोगों ने पूजा करवाई थी। तो हम लोगों के वहाँ पे 1600 समथिंग लगे थे, पूजा करवाई थी हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है हम अंदर अभिषेक करने के लिए गए थे, और अभिषेक में जो है हम लोगों को डायरेक्ट अभिषेक नहीं करवाने दिया था कि ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस की वजह से। तो फिर हम लोग जो है आंगन में एंटर हुए थे और आंगन से ही साइड वाले कपाट से हम लोग बाहर निकल गए थे। तो चलो अब हम लोग घर चलते हैं, और अब हम लोग जो है ट्रैकिंग करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, और वैली के बीच में से हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। इसी तरीके से कल हम लोग आए थे और आज हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। That's made of, baby, that's made of
रास्ते से आ रहे थे और एक जगह पे वहाँ पे कंकर पत्थर थोड़े ज़्यादा थे तो मेरा पैर स्लिप हो गया था और जैसे ही मैं अपना पैर नीचे टिकाया था तो मेरा घुटना नीचे लग गया, जिसकी वजह से लेफ़्ट नी से मेरी पैंट फट गई थी और मेरे को थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी वहाँ पे। तो मेक श्योर वहाँ पे आप थोड़ा सा सेफली ट्रैक करो क्योंकि ये रास्ता जो है थोड़ा सा रिस्की है, तो बी सेफ। सो गाइस आप ये देख सकते हैं सामने जहाँ से ये लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, आपदा के टाइम पर यहाँ तक था पानी और अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना नीचे है पानी। अब जैसे लग रहा है यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ये खेल रहे हैं ना राइट साइड पे भी। ये यहाँ पे बहुत ही प्यारा सीन था कि डॉगी को यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करना है, लेकिन ब्रिज जो है उसमें वाइब्रेशंस बहुत हो रही हैं तो बेचारा डर रहा था। सब लोग उसको पैम्पर कर रहे थे। बहुत ही प्यारा डॉगी था ये। सो गाइज़ ये वाले ब्रिज तक आप पहुँच के आप कह सकते हो कि हाँ आपने आधे रास्ते की ट्रैकिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। और इसके आगे और भी थी और यहाँ पे हम लोगों की हालत काफ़ी हो गई थी ख़राब, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने लग गए थे। और रास्ते में आते आते हम लोगों ने कई जगहों पे शिकंजी भी पी थी। और ये शिकंजी यहाँ के लोकल्स ऐसे बनाते हैं कि ये जो साइड पे वाटर स्ट्रीम्स आ रही होती हैं तो उसी में से पाइप लगा के ये लोग पानी भर लेते हैं और उसी की फ्रेश वाटर की आपको ऑन द स्पॉट शिकंजी बना के दे देंगे। हे गाइस, सो आज हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं केदारनाथ से नीचे और हम लोगों ने यहाँ पे एक रूम बुक किया है जो कि एक डीलक्स रूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें हमको गीज़र वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये इसमें यहाँ पे वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम रहेगा, ये इसमें गीज़र लगा हुआ है। तो रात को हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह हम लोग शेयरिंग में कैब लेकर अपने जहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी करी हुई थी वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम आके दोबारा बाइक पर अपने ट्रैवल करेंगे। हे गाइस, सुबह के 6:20 हो रहे हैं और अभी हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस में स्टे किया था। और अब आप बाहर का व्यू देखिए ज़रा एक बार, ये सामने पहाड़ है और अभी हम लोग आप देख सकते हैं कैसा का व्यू है यहाँ पे। और ये सोनप्रयाग है। पीक सीज़न में यहाँ पे रूम्स मिलने में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार्गेनिंग वगैरह करवाई थी और किसी अननोन लोगों के साथ जो है हम लोगों ने रूम शेयरिंग पे लिया था, जबकि डीलक्स रूम में ये लोग बता रहे थे। और अभी आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो बस स्टैंड भी है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोगों को गुप्त काशी के लिए जो है कोई कैब या बस लेनी पड़ेगी जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है, फिर उसके आगे जाके हम दोबारा बाइक से अपना ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग कैब से ही आए थे, केदारनाथ से सीधा यहाँ की कैब हम लोगों ने ली थी। और 100 रुपये से हम लोगों ने गुप्त काशी की बस पकड़ी और गुप्त काशी वाले रूट पे हम लोग जो पहुँचे नारायण कोटी, जहाँ हम लोगों की बाइक खड़ी थी। और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे पोहे का। लिटरली गाइस बहुत ही डिलीशियस पोहा था ये। और ब्रेकफास्ट के हम लोगों के यहाँ पे लगे थे 300 रुपये
और हम लोगों ने पराठे, पोहा और चाय पीने के बाद जो है आगे हम अपनी बाइक राइड पर दोबारा वापस आ चुके हैं। तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। लिटरली गाइस बहुत मज़ा आया वहाँ जाकर बाइक से। और अब जो है दोबारा हमारी बाइक राइड स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग जो है सीधा ऋषिकेश की तरफ जाएंगे और आज हम लोग वाया श्रीनगर होते हुए जाएंगे। आते हुए हम लोग टिहरी से आए थे, अब हम लोग जो है श्रीनगर की तरफ से जाएंगे। बहुत ही प्यारा रास्ता है, देखिए। तो गाइस अभी हम लोग आ रहे थे तो जिगजैग रोड्स थी, तो रास्ते में मोड़ते मोड़ते एक जगह पे डर्ट आई थोड़ी सी, तो संदीप से बाइक स्लिप हो गई थी। तो जो रिव्यू मिरर था वो उसके हाथ के ऊपर लग गया था। तो अब जो है बाइक मैं ही चला रहा हूँ और काफ़ी देर तक मैंने ही बाइक चलाई थी। सो गाइस अभी हम लोग श्रीनगर क्रॉस कर रहे थे, तो अब बहुत अच्छा पैच था। बीच में हम लोग आए, जिगजैग रोड्स थी, बिल्कुल प्लेन रोड्स थी, बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ख़राब पैचेस थे। अब हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ा सा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ पड़ा है और इस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। पीछे भी ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है और यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम है और हम लोगों ने काफ़ी सेफ डिस्टेंस पे लाके अपनी बाइक खड़ी कर दी हुई है।
तो अब हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। काफ़ी लंबा जाम हम लोग गूगल मैप्स में चेक कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे आप देख सकते हो काफ़ी स्लो है। तो अब देखते हैं कितनी देर तक यहाँ। तो मैं वहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे ऐसे मुड़ता हुआ आऊँगा ना, तो मेरे ऊपर ही फोकस रखियो। ठीक है, मेरे को वहाँ से इशारा करते हुए याद तो नहीं रहा है। ठीक है। A few moments later. Take 57. Action!